हेलो फ्रेंड्स, तो ये मैंने आज एक शर्ट ली है और ये शर्ट ना वाइट है। ये देख लीजिए, इस तरीके का इस पर ये मतलब कपड़े का जो चेक है बहुत हल्की हल्की सी ऐसी है, इस पर इस तरीके का डिज़ाइन है और ये बिल्कुल वाइट है। ये ख़राब हो गई थी शर्ट, तो आज इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे और मैं इसमें से बनाऊंगी गोल वाला बैग। तो आप उसके लिए कोई भी प्लेट ले लीजिए इस तरीके की, या आप और भी कुछ ना मिले तो चकला ले लीजिए, इस तरीके से रखिए और एक गोल आप निशान लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप एक गोल निशान लगा लीजिए। तो ये देख लीजिए मैंने लगा लिया है। तो इसी निशान पर हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके के जो गोल बैग होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगते हैं और चलन में भी काफ़ी रहते हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ गोल बैग बनाना, तो इसमें से ही बनाएंगे। इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे और हम ये 2 पीस कट करेंगे। तो ये देख लीजिए 2 पीस हमने उस शर्ट में से कट कर लिए इस तरीके से राउंड वाले, और ये 5 इंच की हमने पूरी बड़ी एक स्ट्रैप कट कर ली है। इस तरीके से सीधी एक हमने पट्टी कट कर ली है। और ये आपको कितनी कट करनी है मैं बता देती हूँ। आपको इसको राउंड राउंड इसके चारों तरफ घुमाकर फीते को देख लेना है कि आपकी कितनी लंबाई बैठ रही है, तो आप उस हिसाब से इसको कट कर लीजिए। तो मेरा ये 29 इंच के करीब आया था और 1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो 30 इंच कर लिया है। तो इसको आपको घुमाना है फीते को और नाप लेना है कि कितना हमारा ये आ रहा है। एक साइड रखिए, निशान लगाइए और फीते को चारों तरफ घुमाइए और निशान लगा लीजिए, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें लगाने के लिए आप राइस बैग वगैरह या आटे की थैली जो भी आती हैं आप उन्हें ले सकते हैं। लेकिन बैग में असकर क्या लगता है, बैग में लगती है इस तरीके की रबड़ शीट। तो मेरे पास ये रबड़ शीट थी, काफ़ी दिन से रखी हुई है और मैं बैग वैग अपने घर के लिए बनाती रहती हूँ। तो मैंने ये ले रखी है और ये सस्ती आती है, कोई महंगी भी नहीं आती। तो इसी नाप की मैंने एक रबड़ शीट यहाँ पर कट कर ली है। तो इस तरीके से एक इसकी और एक इसकी और एक हमने लाइनिंग की कट कर ली है। मैं आपको पूरा काट कर मतलब तभी दिखाती तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये देख लीजिए इतना ही हम इसका पीस ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने कट कर लिया है और इसको भी अब इसके ऊपर जो इसके नीचे हम लगाएंगे लाइनिंग का कपड़ा, अब हमें वो लेना है। तो मैंने इस तरीके से, आप कोई भी पुराना कोई कपड़ा आपके पास पड़ा हो आप उसे ले लीजिए। तो ये हमारी लाइनिंग हो गई है। तो अब इसको हम इकसार रखेंगे और चारों तरफ से पिनिप कर लेंगे। ऐसे ही हमको इसको कर लेना है। इस पर भी हम अपनी लाइनिंग ऐसे रख लेनी है। इस तरीके से हम इस पर लाइनिंग रखेंगे और चारों तरफ से पिन से अच्छे से सिक्योर कर कर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इस पीस पर क्या करेंगे, ये छोटे छोटे से ना इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। ये देख लीजिए। तो ये दोनों पीस पर मैंने ऐसे कर लिया है। अब हमने ले लिया है ये अपना एक पीस और। तो इसका जो हम ऊपर की साइड से जोड़ेंगे जिसमें हम चैन लगाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इसमें भी हमें इसी तरीके की लाइन बना लेनी है और ये लाइन मैंने इससे बनाई है, ठीक है ना। इसको आपको रखना है इस तरीके से और लाइन खींचते जाना है, सिंपल, ठीक है। ऐसे खींच लीजिए, रखते जाइए, खींचते जाइए, फिर इधर से खींचते जाइए, ऐसे रखेंगे और लाइन खींच लेंगे। तो इस तरीके का डिज़ाइन हमको इस पर भी बना लेना है। और ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, नहीं तो मैं फिर से दोबारा बताऊँगी जब मैं इसको लगाऊँगी। तो पहले इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो 2 पार्ट तो हमारे ये तैयार हो गए हैं, देख लीजिए। इस तरीके से आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने ये लाइन खींची हुई है पिंक कलर के चौक से। और अब मैं इस पर भी इसी तरीके का डिज़ाइन बना लूँगी। अब ये हमने एक पार्ट और लिया है, ये वही पार्ट है, ठीक है। आप कोई सा भी पार्ट ले लीजिए। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें मैं लगाऊंगी बाहर की साइड से चैन। मेरे पास छोटी चैन नहीं है, इसमें छोटी चैन लगती है जो जेब में लगती है ना, वो चैन लगती है इसमें। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इस वाले साइड से हम नापेंगे
तो ये मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। ये देख लीजिए, छोटे वाले जो इंच होते हैं ना, ये 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने निशान लगाया है। तो ये 4 इंच पर मैंने लाइन खींच ली है और उसको मैंने दूरी कितनी रखी है यहाँ से 2 इंच की। ये देख लीजिए, तो 2 इंच इधर से छोड़ना है और 2 इंच इधर से छोड़ना है। ये देख लीजिए, ये आ रहा है ना 2 इंच, तो इतना इतना इधर से छोड़ दिया और पूरी लाइन मैंने खींच ली है। अब जो इसकी चौड़ाई ली है वो कितनी ली है, वो ली है सिर्फ इतनी 1 इंच। ये जो आता है छोटे वाला, ये वाला साइज, ये 1 से ये 2 इंच की है बस यहाँ तक, ठीक है। और इस वाली लाइन को भी हम इससे ही मिला देंगे। तो इधर से नहीं नापा है मैंने, मतलब इधर की साइड से नहीं लिए, बड़े इंच नहीं लिए, ये वाले लिए छोटे जो सेमी होते हैं ना, ये क्या लिखा होता है इन पर, छोटे वाले, तो ये ली है मैंने। अब इस पर मैं क्या करूँगी, इस पर पहले मैं अंदर की साइड एक कपड़ा रखूँगी और इस तरीके से गोल वाला, ये वाला कपड़ा इस तरीके से इस पर रखकर चारों तरफ सिलाई लगाऊँगी। तो ये देख लीजिए, ये वाला मैंने इसमें जॉइंट कर लिया है। अब हमारी जो सिलाई है वो अंदर की साइड दिखाई नहीं दे रही है, ये जो दिख रही थी। तो अब मैंने इस तरीके से कपड़ा और ले लिया। इसकी चौड़ाई 9 इंच है, इस तरीके से 9 इंच है, और इस तरीके से आप इसको 10 या 12 रख सकते हैं। तो मैंने इसको 12 इंच रखा है। अब हमें क्या करना है, इसे सीधी साइड रखना है, ठीक है। ये जो निशान है, इस निशान के ऊपर रखना है और यही निशान आपको इस पर सिलाई लगानी है। जितना निशान ये हमारा आ रहा है ना, वैसे मुझे ये चमक रहा है इस कपड़े के अंदर से, लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो पहले इस निशान को आप इस पर लगा लीजिए और ऊपर की साइड से हम इस पर सिलाई करेंगे। तो ये देख लीजिए, मैंने ऊपर की साइड रखकर निशान लगा लिया है। अब इसी निशान पर हमें सिलाई करनी है। अब इस निशान को हमें यहाँ से अंदर वाला जितना भी है इसको कट कर लेना है। तो इसको हम अंदर से कट करते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये उठाना है और इसके अंदर से हमको इसमें निकाल देना है। तो ये दोनों आप ये भी इसमें अंदर की साइड निकाल दीजिए, यानी कि उल्टी तरफ। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये निकाल कर ना सीधी साइड से निकाला। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड पे पिन लगा दिया और नीचे की साइड आप चाहें तो इस पर एक अच्छे से ना प्रेस कर लीजिए, दबा दबा कर। तो ये जो कपड़ा है इसको खूब खींच लीजिए ताकि बाहर ना दिखाई दे। और अब लेंगे छोटी चैन लेनी है आपको, छोटी ही इसके नाप की, वो आती है ना छोटी जिप वाली जो चैन आती हैं, इसमें चाहे तो आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने ये बड़ी ले ली और इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये लोक आपको मतलब सीधी तरफ निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से लगेगी। ये चैन इधर की साइड दिखनी चाहिए। ये लोक आप इधर निकाल लीजिएगा, मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। देख लीजिए, इस तरीके से ऊपर की साइड आ जाएगी, लेकिन आपको इसको खींच खींच कर सिलाई लगानी है। ये कपड़ा अंदर की साइड जाना चाहिए। तो ये लोक ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर की साइड से लगाएं या अंदर की साइड से लगाएं, वैसे ऊपर की साइड से ही लगाइएगा, इस तरीके से अंदर की साइड करते हुए। देख लीजिए, ऊपर की साइड हमारी ये चैन लग चुकी है, ये देख लीजिए। और अब इसको हम पलटते हैं इस तरीके से। अब ये कपड़ा जो इसको हम उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, लेकिन आपको इसको साथ नहीं सीना है। इस तरीके से उठा कर इसको आपको सिलना है। सिर्फ ये दोनों सिलने हैं आपको, ये नहीं सिलना है इसके साथ नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो एक हमारी पॉकेट हो जाएगी अंदर की साइड की। और आप इसको चाहें, अगर आपका इधर से बड़ा निकल रहा है ये कपड़ा या इधर से बड़ा निकल रहा है तो थोड़ा सा आप कट कर सकती हैं। तो चलिए इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो अब ये वाला दूसरा पार्ट है। अब इसका जो ये है हमें इस पर लगाना है, लेकिन उससे लगाने से पहले हम यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे, क्योंकि मुझे एक छोटी सी पॉकेट लगानी है यहाँ पर। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। आप इसका बीच का सेंटर निकाल लीजिए, इस तरीके से मोड़िए और बीच में आप इसका निशान लगा लीजिए।
ठीक है। तो ये आपको बीचों बीच निशान इसका निकाल लेना है और ऐसे ही आपको इस तरीके से कपड़ा लेना है। ये मैंने 6 इंच इस तरीके से, 6 इंच इस तरीके से, आप चाहें बड़ी पॉकेट भी लगा सकते हैं। इसका भी आप सेंटर निकाल लीजिए और सेंटर से सेंटर मिलाकर रखिए इस तरीके से। और ऊपर की साइड से ना आप इसको थोड़ा सा मोड़कर अंदर की साइड सिलाई लगा दीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड इधर से थोड़ा थोड़ा मोड़ेंगे, इधर से भी और नीचे की साइड से भी, और इस पर तीनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इसको हम इस पर अटैच करेंगे। देख लीजिए हमारी पॉकेट इस कपड़े पर लगकर तैयार होगी। अब मैंने इसको इसके साथ रख दिया है और अब हम चारों तरफ इसके हम सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमने इस तरीके की पट्टी अपनी तैयार की थी, तो ये हमने ले ली है 4 इंच की। पूरा इसका हमने जो नाप लिया है वो 4 इंच का लिया है, ये देख लीजिए। और 2 इंच की हमने बीच में लकीर खींच ली है, ये देख लीजिए। ये पूरे 4 इंच का है। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। या तो आप मोड़ कर निशान लगा लीजिए या इस तरीके से निशान लगा लीजिए। तो इसको आपको या तो इस तरीके से मोड़ लेना है तब निशान लगा लेना है, या ये 4 इंच की है तो आप 2 इंच पर एक सीधी लकीर खींच लीजिए, निशान लगा लीजिए और इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जिप अटैच होगी। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिए हैं, 2 पीस कर लिए हैं कट कर कर। अब हम क्या करेंगे, चैन को ऐसे रखेंगे इस साइड से, ठीक है। इस तरीके से हम चैन रखेंगे और इतना ही इसके बराबर का हमने कपड़ा ले लिया है। इस चैन के ऊपर हम कपड़ा रखेंगे और इनको हम एक साथ सिल देंगे। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ऐसे चैन है और नीचे वो मैन फैब्रिक है। तो अब इसको हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो ये देख लीजिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलटेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे जो ऊपर की बैठी हुई सिलाई होती है। इस तरीके से ऐसे रखेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी चैन भी अच्छे से फिनिश हो जाएगी, ये अंदर की साइड आ जाएगी ऐसे। तो ये देख लीजिए ये हमारी चैन लग चुकी है और देख लीजिए इस साइड से भी ये फिनिश हो चुकी है। तो दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए हैं। अब इसको हमें जॉइंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक जिसमें हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे और इसका हम इस तरीके से हमें लेना है और इसका हम बीच का सेंटर निकाल लेंगे इधर। तो हमें ये इस साइड से रखना है, मतलब जेब की साइड से रखना है इस तरीके से, और इसका हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से निकालेंगे। तो ये देख लीजिए ये बीच का सेंटर का निशान मैंने यहाँ कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये बीच का निशान लग गया है। अब ऐसे ही हम इस वाली को मोड़ेंगे, इसको भी ऐसे बीच में से मोड़ना है और सेंटर का निशान हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये सेंटर का निशान है। तो इस सेंटर पॉइंट को इससे रखेंगे और चारों तरफ से ना घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी हम सिलाई लगा लेंगे। मैं इसका दूसरा पार्ट आपको बताऊंगी कैसे जोड़ना है। मतलब पहले हम थोड़ा यहाँ से जोड़ेंगे, थोड़ा आसान तरीके से ये जुड़ जाएगा। तो ये देख लीजिए ये हमने यहाँ तक कोलाइमर लगा ली है। आप इसमें पिन लगाकर तब इस पर सिलाई कीजिएगा। अगर आपसे सिलाई नहीं हो रही है तो पहले आप अच्छे से पिन से इसकी मतलब सही से पिन लगा लीजिए, तब इसमें आपको सिलाई करनी है। तो ये भी हमें इस पार्ट के आधे तक ही लगानी है। आधे का भी पहले आप निशान लगा लीजिएगा। तो ये हमें चैन वाला पार्ट आधे निशान तक, मतलब इसके इस गोल वाले पार्ट के आधे पर ही लगाना है। तो ये देख लीजिए मेरे निशान लगे हुए हैं, एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा। अब यहाँ पर हम पूरी सिलाई भी मैंने नहीं की है। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसमें मतलब जो पकड़ने का हैंडल है वो चैन वैसी लगाऊंगी जो मार्केट में मिलती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देख लीजिए मार्केट में इस तरीके के कुंदे मिलते हैं और ये छोटे वाले हैं। तो मैं इसमें छोटे वाले डालूंगी। तो इसके लिए आपको छोटी ही इतनी साइज़ की आपको इसको देखिए, जितनी मैं ये आपको कतन दिखा रही हूँ इस साइज़ की आपको बारीक
इसमें बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़ा लेंगे, दोनों साइड से आप उसको फोल्ड करके ना एक तनी की तरह बना लीजिए। इतना पतला आपको ये बनाना है, क्योंकि छोटे वाले डालूंगी, बड़े वाले नहीं डालूंगी। तो ये वाले डालने हैं मुझे। इस तरीके का सिंपल कपड़ा लीजिए और दोनों साइड से आप ना इसको इस तरीके से करिए, इस तरीके से फोल्ड करिए। मतलब दोनों साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरीके से कर कर ऐसे हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने तैयार कर ली है। थोड़ी पतली की हैं क्योंकि कुंदे छोटे हैं, तो कुंदों के हिसाब से तैयार की है। अब इनको हमें लगाना कैसे है, कुंदे डालेंगे इसमें। तो ये देख लीजिए, कुंदे में सिंपल ऐसे डालने हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ना है। और इसकी लंबाई जो है वो, जो इस पट्टी की लंबाई ली है मैंने 2.5 इंच ली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चैन की साइड पर यहाँ पर रखेंगे और एक हम सिलाई लगा देंगे। तो सीधी सिलाई लगा देंगे तो ये यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए, कुंदे हमारे लग चुके हैं और ये चैन के ऊपर रख कर लगाए हैं। अंदर की साइड को रहेगा इनका मुँह। तो दोनों साइड से देख लीजिए ये हमारे लग चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब ये जो आधा पार्ट हमारा है इसको जॉइंट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से पहले रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आसानी से जुड़ जाएगा, कोई झोल वगैरह भी नहीं आएगा। तो ये देख लीजिए, इधर की साइड हमने ये ऐसे जॉइंट लगाया है, ठीक है। और यहाँ तक हम लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम इस टाइम कट कर देंगे, ठीक है। अगर एक साथ जोड़ते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर आपका मतलब अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो उसमें झोल आएगा। तो आप एक साइड से इसको जोड़ कर लगाइए इस तरीके से राउंड घुमाते हुए। तो यहाँ तक आप यहाँ पर पिन लगाते हुए ले आइए और तब आराम से लगाइए, तो आराम से लग जाता है, पिन से दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसको नाप लीजिए अच्छे से, ये यहाँ तक आ रहा है, तो इतना हिस्सा हम इसको कट कर देंगे, ये मेरा एक्स्ट्रा है। और फिर आराम से ये जॉइंट हो जाएगा और सिलाई, फिर हम इसका दूसरा पार्ट जोड़ेंगे। तो अब ये दूसरे वाला पार्ट ले लेंगे और इसको भी इस तरीके से हम मोड़ेंगे और सेंटर का इसका हम निशान निकाल लेंगे। तो ये देख लीजिए, ये कट, ये सेंटर का कट है इसका। तो अब यहाँ से ये हमारा पार्ट जुड़ चुका है, ये देख लीजिए दोनों साइड से। और अब यहाँ से हमने ये वाला, इसका सेंटर पॉइंट था ये कट, और ये इसका है, ठीक है। तो अब इसको रखेंगे अंदर की साइड की तरफ ऐसे, और इसका सेंटर पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट से ऐसे मिलाएंगे और चारों तरफ घुमाते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये देख लीजिए, दोनों पार्ट हमारे जुड़ चुके हैं। ये हमारा जेब वाला भी जुड़ चुका है, मतलब इसमें दोनों पार्ट हमारे ये। अब आप क्या करें, सिंपल पट्टी लें इस तरीके की, और ये रफ एजेस आप फिनिश कर लीजिए। ऐसे मोड़ मोड़ कर लगाएंगे और ये दोनों साइड के हम फिनिश कर देंगे। तो ये देख लीजिए, हमारी सिलाई आ चुकी है अच्छे से। ये धागे रह रहे हैं, इनको मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से, और इसको हम पलट कर देखेंगे। तो यहीं से ओपन करेंगे और इसको हम पलट लेंगे। तो ये देख लीजिए हमारे बैग का फाइनल लुक। और ये देख लीजिए इस तरीके से चैन, और यहाँ पर हमारे जो मैं चैन डालूँगी उसका ये वो आया है, देखो छोटे छोटे धागे भी ना बह गए हैं। और ये पीछे की साइड से, और ये हमारी पीछे की साइड की पॉकेट, ये देख लीजिए। तो ये हमारे बैग का लुक, ये देख लीजिए कितना सुंदर बैग पुरानी शर्ट में से बनकर तैयार हुआ है, राउंड वाला। और इसको यहाँ पर हम डालेंगे चैन। तो ये हमारी मेन चैन है यहाँ पर, और मैं इसमें अब डालूँगी, मैंने इसमें हैंडल नहीं लगाए थे, तो यहाँ से जो आती है ना रेडीमेड चैन पर्स में, वो डालूँगी मैं। कहती हूँ देखो इस तरीके की जो चैन आती है, आप इससे थोड़ी मोटे वाली ले लीजिएगा। ये मेरे पास थोड़ी बारीक वाली है,
मोटी भी आती हैं, पतली भी आती हैं, सब तरीके के आते हैं। तो ये कुंदे हैं, ये कुंदे हम यहाँ पर फिट कर देंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ना कुंदों में इसमें ये डालने हैं और ये आराम से डल जाते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा एक साइड से भींचना होता है यहाँ से, और यहाँ से आप भींचेंगे तो ये खुल जाएगा, निकल जाएंगे। और इस तरीके से आप इसमें ये डाल लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बनकर तैयार है इस तरीके से। और ये इसकी बैक साइड, ये देख लीजिए, यहाँ से भी अच्छी पॉकेट हमारी। तो कैसा ही लगे आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देख लीजिए, इस तरीके से हमारा गोल वाला बैग बनकर बिल्कुल तैयार है। जो रेडीमेड आते हैं ना, वो इसी तरीके से बने हुए आते हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा बैग बनकर तैयार है इस तरीके से। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखो, मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ उसमें कितनी जगह है। ये देख लीजिए, कितनी सारी जगह है। और हाँ, ये जो हमने पॉकेट लगाई थी अंदर की साइड, बिना मतलब उसके, ये देखो अंदर की साइड की पॉकेट, इसमें खूब सारी जगह है, पॉकेट भी है और अंदर इतनी सारी जगह है। ये देख लीजिए, और ये बाहर वाली पॉकेट है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये देख लीजिए।